क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज ऐसे संत का ऊर्ध्वारोहण दिवस है। दुनिया उनके बारे में क्या विनयांजलि करेगी, वो अपने आप में अद्भुत थे। तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल। वक्त को बदलने की कोशिश न कर। दिल खोल कर सांस ले, दिल खोल कर सांस ले। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। कुछ बातें सन्मति गुरु पर छोड़ दे, कुछ बातें सन्मति गुरु पर छोड़ दे। सब कुछ खुल सुलझाने की कोशिश न कर। जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी, जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी, उस दिन सब कुछ सुलझ जाएगा और एक जिंदगी में एक चमत्कार हो जाएगा, एक जिंदगी में एक चमत्कार हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के पट्ट आसन पर विराजमान चतुर्थ पट्टाधीश पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में आप सभी भक्तों की ओर से, दिगंबर जैन समाज मुंगाना की ओर से, मेरी ओर से, विधान के आयोजनकर्ता घाटलिया परिवार की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ, पूज्य गुरुदेव हम सभी को मंगल में आशीर्वाद प्रदान करावें और महामना आचार्य सन्मति सागर जी के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करें। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज साहब। नमोस्तु गुरुदेव। वो पहले बोल चुके हैं। ओम नमो जिनाणम। सर्पादिराजा कंठादितो यै ध्यानस्थितस्यैव फणाभितानै। भवर्णवे जन्तु समूहमेनो माकर्षयामासै धर्मपूतान्। भजन्तमुद्वीक्षेण सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। गणिन्द आदि सायर्मुनिन्दं महावीरकीर्तिं सन्नाणचन्दं। सूर्यं तपस्विं सम्मदिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की। आज जिनका उत्तम समाधि दिवस ऊर्ध्वारोहण दिवस है, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंगनाय भक्तों के वर्तमान के वर्तमान सन्मति नंदन आचार्य 160 सुनील सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, न ही धन चाहिए। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, हमें तो तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी की शरण चाहिए।
इतिहास लिखा जाता था, इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन जब भी बात चलेगी इस दौर की तो तपस्वी सम्राट का नाम सबसे ऊपर आएगा। क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड बनते गए। इतिहास में आज तक 10,000 उपास करने वाले साधु का नाम ढूंढना मुश्किल, पंचम काल में तो बहुत ही मुश्किल। केवल छाछ पानी पर 10 साल गुजारने वाले आप एक महात्मा को बता दीजिए, बड़े से बड़े संत महात्मा हो गए, सब वंदनीय है, लेकिन ऐसा घोर तप, अघोर तपस्वी का दर्शन पूरी दुनिया में दुर्लभ। 35 साल तक अन्न का दाना न छुआ हो और केवल केला केले की रोटी तोरई लौकी से काम चलाया हो, ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। किसी तरह का कोई आसक्ति नहीं, किसी तरह का कोई चर्या से समझौता नहीं। अभी आप सुन रहे थे, चातुर्मास स्थापना नहीं करना, पंडाल में नहीं जाना, ये चर्या का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो मेरा त्याग है, मैं दीवार से टिक के नहीं बैठूंगा पाटिये से, मैं नया पटिया स्वीकार नहीं करूंगा, ये नहीं किया, ये चर्या से समझौता नहीं किया। यूं तो बड़े बड़े मंडप में आपको याद हो, चतुर्मास स्थापना 2005 में मुंबई में, और बड़ा मंडप बनाया था RK साहब, पहाड़िया, किरीट जी, मयंक जी, उस समय के काफी वरिष्ठ लोगों ने आग्रह किया, और वो रघुवीर, ओम प्रकाश जी, माणिक चंद जी, लेकिन गुरु महाराज अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले तो नहीं निकले। नहीं गए मंडप में, अपनी धुन के पक्के थे। नाम प्रतिष्ठा फोटो फाटा के पीछे ज्यादा नहीं पड़ते थे। उनके पास भी आते थे बड़े बड़े नेता अभिनेता, मुंबई में भी आए। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, तो शायद लक्ष्मीकांत में दोनों में से एक तो चले गए थे, लेकिन एक आए थे। रविंद्र जैन आधे घंटे तक खूब उनका गुणगान करते रहे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज सिर्फ आशीर्वाद पीछे लगा के आशीर्वाद देते। दिग्विजय सिंह अपने जमाने में मुख्यमंत्री थे। अल्पसंख्यक जब जैन समाज को मध्य प्रदेश में घोषित किया तो पहला आशीर्वाद तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का लिया, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ करके पहुंचे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में, फिर उनका आशीर्वाद दिला और घोषणा की। महावीर जयंती का दिन था। सौभाग्यशालियों, वो मौन तपस्वी थे, शांत तपस्वी थे, बहुत शक्ति संपन्न होने के बाद भी उछला नहीं करते थे। क्या कहें कि गुरु से मत कहो मेरी समस्या विकट है, गुरु से मत कहो कि मेरी समस्या विकट है, समस्या से कहो मेरा गुरु मेरे निकट है। समस्या आपो आप खत्म हो जाएगी। आज भी हम महसूस करते हैं कि वो हमारे लिए तो पूरा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। नजर से दूर रहकर मुझ पर नजर रखते हैं, नजर से दूर रहकर भी मुझ पर नजर रखते हैं। आखिर वो मेरे गुरुवर हैं, हर पल की खबर रखते हैं। आप पूरी श्रद्धा समर्पण से गुरु बनाइए तो सही। देवशास्त्र गुरु तो वो शक्ति है कि जिनकी भक्ति से आत्मा भी परमात्मा हो जाता है, जिनकी सेवा से मोक्ष मार्ग उपलब्ध होता है। बिना देशना लब्धि के आज तक कोई जीव मोक्ष नहीं गया।
पंचलब्धि का प्रकरण आप देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिसकी बड़ी भूमिका है, इसलिए गुरु की भी बहुत बड़ी भूमिका है मोक्ष मार्ग में। उनने कोई काम रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया। एक सज्जन पूछने लगे उनको, महाराज जी आज तक आपने कितने उपास किए? तो उन्होंने कहा कि मैं उपास गिनती के लिए नहीं करता हूं, मैं उपास आत्मशुद्धि के लिए करता हूं। इस जीवन में जितनी कर्मों की निजरा हो सके, जितने ज्यादा विकारों का विनाश हो सके, उतना पुरुषार्थ मुझे कर लेना है। अगले भाव में देव पर्याय में असंयम होगा, उसमें क्या हुआ ना हुआ इस भाव में कर लेना है। और इस भाव में भी बड़े से बड़े व्रत उन्होंने किए जो चौथे काल के मुनि किया करते थे। हर चातुर्मास में कोई ना कोई व्रत किया, और व्रत का मतलब एकासन नहीं, टोटल उपास। अगर वो 8 उपास वाला, 5 उपास वाला, 10 उपास वाला व्रत है तो भी किया। इतिहास में सिंह निष्कृत व्रत का नाम आता है, और इसको करने वालों में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का नाम आता है। और इस कलयुग में भी पूरी तरह से निर्दोष रूप से संपन्न करने वालों में तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी का नाम आता है। उनके पद चिन्हों पर चल करके प्रसन्न सागर जी ने भी किया। और भी साधक आज वो आइकॉन है, मॉडल है तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए कि ऐसा हो सकता है। उनके हाथों में वो तासीर थी कि जिसको छू लिया उसका जीवन बदल गया। जिसके सिर पर हाथ रख दिया, और दूर उदाहरण देखने के लिए कहां जाना है, हमें ही देख लो। समाधि के पहले मुंबई में हमारा चतुर्मास चल रहा था, तो किरीट जी और आज बैठे हैं, और साथ में मयंक भी थे। ऐसे इनकी एक टीम महाराज जी के दर्शन, आखिरी दर्शन हुए, तब उन्होंने पूछा भी था कि आचार्य महाराज के लिए आप और क्या आज्ञा है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी मुंबई में ही प्रभावना कराओ, दूर मत जाना। तो आके हमको इनने बताया, लेकिन हमें क्या मालूम पड़ रहा था कि अभी क्या होने वाला है। और बातें ऐसे बनती रहीं, घटनाएं ऐसे घटती गईं कि उसी जिस महीने में दर्शन करके आए, तो थोड़े दिन बाद ही 15 दिन बाद 23 को आप दर्शन करके आए, और 24 को भोर में, मतलब दूसरा दिन में क्या 12 ही घंटे हुए। और उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, धन्य है। तो वो बिरले लोगों में से एक किरीट भाई भी हैं, आप भी थे उस समय वहाँ पर, कल्याण जी, हाँ भरत मिंडा भी थे। थोड़े से लोग ही थे सेवा में उपस्थित, नावड़िया जी, अजीत जी, जो भी है। लेकिन ये सौभाग्यशाली जीव हैं, मुझे लगता है कि खूब भावना थी कि उनके चरणों की आखिरी सेवा करने का मौका मिले। लेकिन पता नहीं ऐसा अंतराय का योग था कि सीधा उदगांव कुंजबन की बजाय कोल्हापुर से सीधा 400 किलोमीटर दूर मुंबई भी। तो बोले क्या, वो हमको जब उमलवाड़ से बिहार हुआ तो बोले क्या, जब आज्ञा दे रहे थे तो बोले कि देखो तुम्हारे जैसे साधु को छोटे मोटे गांव में चतुर्मास करना शोभा नहीं देता, तुम मुंबई जाओ। अब उनको क्या जवाब दें, ये तो अपन भी जानते हैं। हाँ, तो वो तो एक उत्साहित करना, आशीर्वाद देना, आगे बढ़ाना, परखना, ये सारी चीजें हैं कि ऐसे कहें कि किस शिष्य की बात, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को पता है बूंद में कितना पानी है, फिर भी उसे आगे बढ़ाना, उत्साहित करना, वैसी कृपा उनकी हम पर हमेशा रही।
उनके तप त्याग की तो बात क्या करें। बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री जब उनकी चर्चा सुनते हैं, जब हम किसी से इस बात पर विमर्श करते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। दिल्ली ग्रीष्मकालीन प्रवास में एक बड़े क्रिकेटर गौतम गंभीर वो संघ के दर्शन को आए। तो गौतम गंभीर जैसे नाम है वैसे थोड़े गंभीर भी है, लेकिन आकर के बड़े अच्छे से विनय वंदना करके, और फिर हमने उनको, लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, हमने उनको कहा, पुस्तक दी अनूठा तपस्वी, और हमने कहा ये हमारे गुरुदेव हैं। इन्होंने अपने जीवन में निर्जल बिना पानी के एक बूंद लिए 10,000 उपवास किए। दंग रह गए, बोले जिंदगी में मैंने इतने तो रन भी नहीं बनाए। टेस्ट मैचों में किसी मैच में मैंने इतने रन भी नहीं बनाए, और इन्होंने धन्य है निर्जल उपवास किया। बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन तपस्वी सम्राट से बड़ा मोक्ष मार्ग का खिलाड़ी दूसरा कम से कम इस युग में तो बहुत ही मुश्किल है। सौभाग्यशाली हो। उनकी संकल्प शक्ति अद्भुत थी। आचार्य विमल सागर जी से उन्होंने दीक्षा पाई, आचार्य महावीर कीर्ति जी से उन्होंने पट्टाधीश का पद पाया, और उन्होंने अंकलिकार आचार्य आदि सागर जी को बहुत बहुमान दिया। उनके साथ साथ उपास की तपस्या से वो बहुत प्रेरित थे। अक्सर कर उनके कक्ष में जब वो लंबी तपस्या करते थे तो 2 फोटो देखने को अक्सर कर मिल जाते थे, एक आचार्य आदि सागर जी का, दूसरा आचार्य शांति सागर जी का। और उनकी लंबी तपस्या में किसी तरह का दखल ग्रस्तों का नहीं चलता था। दिल्ली के लोगों ने बताया, जब दिल्ली चतुर्मास हुआ और उनके उपास चलते थे, एक उपास एक आहार, एक उपास 2 आहार, एक आहार 2 उपास। फिर वो जैसे टीकमगढ़ में भी चलते थे, फिरोजाबाद में भी चलते थे, ऐसे ही उपास जयपुर में भी चलते थे, मुंबई में भी चलते थे, हैं एक आहार, वही सिस्टम मुंबई में भी चलता था। वो बहुत कठिन जबरदस्त, अपने से तो एक उपास 2 उपास होना ही बहुत मुश्किल का काम। कैसे अपन वैसे कैसे पार पड़ेगा, क्या होगा, यही सोच सोच के हम परेशान हो जाते, यही सोच सोच के दुबले हो रहे हैं कि मतलब कोई किसी के मतलब दर्शन ही मुश्किल है ऐसी छवि के। तो जब उनके 3-3 उपास हुए तो ठीक, चौथे 4-4 उपास का जब नंबर आया तो लोगों ने कहा कि इस बार अपन जाकर के मना करेंगे। बहुत जगह होता है ऐसा, दिल्ली की बात है। तो लोग जो है अपनी संडे की छुट्टी हुई, इकट्ठे हो गए सब, और उन्होंने सब आग्रह किया कि महाराज आपने एक आहार 1 उपास किया, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। एक आहार 2 उपास किए, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। एक आहार 3 उपास कर लिए तो भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। महाराज बोले, अब बोले 1 आहार 4 उपास करोगे तो हम लोग कुछ कहेंगे। महाराज बोलो कि क्या कहोगे, कहो। अगर आप उपास करोगे और कुछ हो गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी। वैसे आप सूख गए हैं, शरीर में कुछ ताकत नहीं बची। उन्होंने कहा कि आपकी नाक कट जाएगी तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। नहीं, हमें आपकी जरूरत है, आप स्वस्थ रहना चाहिए, आप आहार करो, उपास मत करो। उन्होंने कहा भाई उपास तो चलने वाले हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत लगा कि कहा कि अगर आप उपास करोगे तो फिर हम भी करेंगे, समाज का बच्चा बच्चा उपास करेगा। तो उन्होंने कहा बच्चों बच्चों को छोड़ दो, बड़े ही करके दिखाओ, चलो करते हैं।
लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि इनको समझाना तो पहाड़ से माथा सर मारना है। और सौभाग्य की बात कि उन्होंने दिल्ली में भी वो कठिन 4 उपास और 1 आहार वाला जो व्रत था, चौथे महीने वाला चतुर्मास का, वो भी निर्विघ्न रूप से संपन्न किया। ज्ञानियों, भेद विज्ञान के अलावा जमता नहीं है सब। जो अपन समय सार जी की बात कहें, मुनिश्री अभी कह रहे थे कि निज आत्मा स्वरूप की उपलब्धि के लिए तप और संयम से बड़ा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और चारित्र में ही तप गर्भित है। जब देह और जीव की भिन्नता का बोध हो गया तो इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाओ ना। और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं दिगंबर मुनिराज, तपस्वी सम्राट जैसे संत। सौभाग्यशालियों, एक बार एक सज्जन ने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं और जमीन पर क्यों बैठते हैं? उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा, एक बार सिर्फ देख लिया। उसने कहा कि आप तो बहुत बड़े संत हैं, आजकल छोटे छोटे साधु भी बड़ा बड़ा सिंहासन लगा के बैठते हैं, साधे मुनि महाराज भी बड़ा सिंहासन लगा करके प्रवचन झाड़ते हैं। आप इतने बड़े संत होकर के भी और जमीन पर क्यों बैठते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 इंच की पिलाई होती है। अब मेरी शंका का समाधान करो। गुरु महाराज ने शंका का समाधान बहुत सरल किया। बोले, धरती पर बैठने वाला, नीचे बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। नीचे बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता, कभी लुढ़कता नहीं है। भाव समझ में आया? ऊपर बैठा हुआ तो कभी गिर सकता है, लुढ़क सकता है, नीचे बैठा हुआ कितना गंभीर उत्तर है। विनम्रता भी छुपी है, व्रतों के प्रति बहुमान भी छुपा है, और साथ में लघुता का भाव भी छुपा है कि ज्यादा ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता है, ऊंचे तप त्याग से कोई ऊंचा होता है। सौभाग्यशालियों, वेद विज्ञान की प्रतिमूर्ति गुरुवर, वो तो घटना आपने संक्षेप में सुन ही ली कि पांव से खून टपकता जा रहा है, फिर भी बिहार चल रहा। उस बिहार में तो हम भी थे, आप भी थे, उस बिहार में तो हम भी थे। मलवाड़ का जो बिहार हुआ था कुंजवन से, और वहां से जैनापुर होकर के नीमसिर गांव, वो पहले की बात है। लेकिन ये घटना की मतलब इतनी भयंकर, उद्गम कुंजवन में अनंतवीर भगवान के मंगलामय पंचकल्याणक कहिए प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद ऐसे ही एक दिन दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, वंदन करके 2 मिनट बैठे कि उन्होंने कहा, सुनील सागर जी, बिहार का मुहूर्त कब अच्छा है? अब उनका खूब वात्सल्य था। अपन कोई पंडित तो नहीं थे, शास्त्री तो किया था। तो बोले, मैंने कहा कि तो बिहार करना है क्या? तो बोले कि बिहार तो करना है। हमने कहा, पाँव में इतनी भारी चोट है। उसके एक दिन पहले कहा कि आज बैठो, आज हमारे पाँव की सफाई होने वाली है, तो ये सफाई देख करके जाना। क्या देख के जाना? क्या सफाई होना है? कोई उसमें दवाई तक तो लगना नहीं है। गरम गरम पानी से धोएंगे और उसमें और जितना है उसका थोड़ा और बढ़ जाना है। तो एक, लेकिन उनका क्या बोलेंगे, घोर अघोर तपस्या। तो बैठ गए, देखते रहे, और जैसे वो डॉक्टर करता जाता, डॉक्टर मतलब उनका ही भक्त शिष्य गांव का वो पाटिल है ना, वो रुई से पहुँचता, पानी डालता, फिर बस रुई लगा करके ऊपर पट्टी लगा के बंद कर दी, हो गई दवाई। ऐसे घाव ठीक होते हैं। और कोई दवाई लगाने की बात करो तो दवाई कुछ भी लगना नहीं है, दवाई का त्याग है, खाने का भी और ट्यूब टेबल लगाने का भी त्याग है।
कोई हल्का फुल्का देसी तेल हुआ, फिर वो देखा घाव तो गहरा ही था, आर पार होने की हद पर था। तो हमने कहा कि ऐसा फिर विहार होना है क्या? विहार तो होना। अरे साहब, वो विहार उन्होंने फिर, और अभी करना है 2-3 दिन में, कल परसों। पास के गांव के लोग आ गए उमलवाड़ के, फिर विहार भी किया है। जहां जरा सी बीमारी के बाद इतनी व्यवस्थाएं ले लेते हैं लोग। विचार करो कैसा, मतलब कैसी निष्प्रहता है देह के प्रति, मतलब कैसा विद्रोही स्वभाव। सच में जीव और देह की भिन्नता का कैसा कठोर प्रैक्टिकल सबको दिख रहा है। वहां के लोग बिहार के लिए मना कर रहे, फिर भी बिहार किया। और पूरी सड़क पर पांव का वो जहां छेद था, वो चिन्ह उनका पूरी सड़क पर बनता गया। वो सुकमाल मुनिराज का उदाहरण आता है कि जंगल में उनके पांव बन गए खून के, इतने कोमल थे। ऐसे ही तपस्वी सम्राट का, फिर भी ऐसे ही सहज विहार करते गए। सब संग था। आज भी कई साधु विराजमान हैं। जो भी है, ऐसे दुर्लभ तपस्वी हम सबको भी वैसी साधना करने की ताकत दें। वैसी ना हो तो कम से कम उनके जैसा कुछ भी मोक्ष मार्ग पर यह आत्मा भी चलता रहे, यही मंगल भावना। बहुत सारे संस्मरण हैं, नरवाली, पारसोला, खमीरा, मुगाना से जुड़े हुए भी बहुत सारे संस्मरण हैं और लोग सुना ही रहे थे। बस ये तो अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितना सम्मान दें, कितना बहुमान दें। उनका वात्सल्य, उनकी करुणा भी अपूर्व थी। फिजूल के झगड़े टंटे में ना पड़ें। हम इतना सीख लें कि उड़ जाएंगे एक दिन, जैसे वो चले गए लेकिन समाधि तपस्या करके गए। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। तस्वीर से रंग उड़ जाते हैं, या तो लोग तस्वीर ही उड़ा देते हैं, तस्वीर ना भी उड़ाएं तो रंग तो उड़ ही जाते। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। वक्त की टहनी पर बैठे हैं, सब कुछ बदल जाता है। इस बदलते हुए उत्पाद में ध्रुवात्मक संसार में ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करें। पहले समाधि दिवस पर जो साथ थे, उसमें से कुछ लोग आज 14 साल बाद भी साथ हो गए। पहले समाधि दिवस पर थे ना, आप भी थे, आप भी थे। और आज ऐसे सब कुछ बदलता जाता है। आज सिद्धों की आराधना में 512 अर्घ हुए, कल हो जाएंगे 1024, परसों जो बाकी बचेगा सो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो सबको पता पड़ ही रहा होगा। एक जमाना वो था कि कभी तपस्वी सम्राट का पारसोला में प्रवेश हुआ था और आचार्य वर्धमान सागर जी मुनिराज ने उनकी मंगलमय अगवानी की थी। और संघों का, संतों का मंगल मिलन देख करके लोगों ने भी साथ साथ मिलजुल करके जीने की कला सीखी। निश्चित रूप से ऐसे दृश्य दुर्लभ होते हैं और श्रावकों को हर हाल कोशिश करना चाहिए कि मुनिराजों का सम्मिलन होता रहे और
दुर्लभ है, समय किधर से किलस पलट जाता है। ऐसे मौके पर जो काम बन जाए वो जरूर कर लेना चाहिए। संतों का, मुनि राजों का भी मिलन होते रहना चाहिए। वात्सल्य और अपनत्व का भाव, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी के प्रति समर्पण का भाव सबके मन में हो। तपस्वी सम्राट छोटे से छोटे साधु का भी बड़ा गजब का सम्मान करते थे। अगर उनको कहा जाए कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं तो कहते थे कि मेरे से भी बड़े तपस्वी हैं। और छोटे छोटे साधु जो 1, 2 उपास, 5 उपास करते थे उनके नाम गिनाते थे। निश्चित रूप से अपनों को आगे बढ़ाना, अपनों को गले लगाना और सारी दुनिया को अपना बनाना कोई विवेकवान समझदार ही कर सकता है। निश्चित रूप से अपन सभी मंगलमय मार्ग पर चलते